कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? एल्डर वांग, निश्चिंत रहें। हम इस बच्चे को सबक जरूर सिखाएंगे, आखिरकार हमारी बारी है। बड़ी बहन, इस तरफ जाओ। मरो ओह, जिसने भी चाल चली, उसके पास एक सुनहरे अमृत की ताकत है। ऐसा लगता है कि सिटी लॉर्ड वांग आज तैयार होकर आए थे। ओह माय, इतना बड़ा दृश्य। ऐसा लगता है कि मैं आज अकेले केवल 30 जिंदन को ही मार सकता हूँ। एक व्यक्ति ने 30 जिंदन को घेर लिया और मार डाला। कितना अभिमानी। पहाड़ छोड़ने से ठीक पहले मैंने हेडमास्टर से इस गिरते बादल तलवार के लिए कहा। ये तलवार इस निम्न श्रेणी के दिव्य हथियार को कई वर्षों तक हेडमास्टर के खून और सार के साथ सावधानीपूर्वक परिष्कृत किया गया है, और इसकी शक्ति अब साधारण काले लोहे के बराबर नहीं है। भले ही यह एक विशाल तलवार की छाया थी, ये सेकंड में एक युआनिन को मारने के लिए पर्याप्त होगी। यह तलवार स्पष्ट रूप से तलवार ब्रून है, जिसे लुओयुन संप्रदाय ने लिन परिवार से वापस ले लिया जिस दिन लुओयुन संप्रदाय ने लिन परिवार का वध किया। उन्होंने इस तलवार को परिष्कृत करने के लिए अनगिनत लिन परिवार के सदस्यों के खून का इस्तेमाल किया, ताकि तलवार को कठोर बनाया जाए और इसकी जादुई शक्ति पूरी तरह से प्रकट हो। हा। भाड़ में जाओ, तुम सब। आज तक, मैं तलवार में उस आभा को महसूस कर सकता हूँ जो मेरे खून से जुड़ी है। उन्होंने वास्तव में इसका नाम गिरते बादल तलवार रखा था। कितना बेशर्म। बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? लिन परिवार की पुश्तैनी तलवार का भ्रूण। ये पता चला है कि उस समय प्रणाली द्वारा दिखाए गए जन्मजात तलवार शरीर को जगाने की एक शर्त इस चीज का जिक्र कर रही थी। आज, मैं इसका उपयोग आपको, एक युवा और अभिमानी व्यक्ति को सिखाने के लिए करूंगा कि विनम्रता क्या है। ऐसा लगता है कि मुझे तलवार के भ्रूण के बारे में खबर भेजने के लिए सिटी लॉर्ड वांग को धन्यवाद देना चाहिए। उंगली के चारों ओर नर्म तलवार। क्या वह तलवार पहले ही मेरे द्वारा नहीं ली गई थी? हालांकि सॉफ्ट स्वॉर्ड केवल एक शीर्ष ग्रेड पृथ्वी स्तरीय हथियार है। तलवार नियंत्रण तकनीक का अस्तित्व तलवार को अधिक मजबूत बनाने के लिए है। तलवार नियंत्रण तकनीक की असली शक्ति क्यों नहीं आजमाते? क्या यह आप लोगों के लिए संभव नहीं है? मुझे अभी तक पर्याप्त मज़ा नहीं आया है। ये कैसे संभव है? जल्दी से भागना होगा। भागना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप बच सकते हैं? नहीं, मत करो। सिटी लॉर्ड वांग, यहाँ मत आओ, मत। कोलम, मुझे मत मारो, मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम्हें मारना चाहिए। मेरे पैर। चाचा, क्या आपको अभी भी मेरी याद है? चाचा, आप लिंजी हैं? उत्तर सही है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई इनाम नहीं है। नहीं, ये कैसे संभव है? अच्छा किया, लेकिन अगली बार इतना निर्णायक मत बनो। धन्यवाद मास्टर, मैंने कुछ नया सीखा है। मास्टर, क्या आप वास्तव में एक गंभीर व्यक्ति हैं? हाँ, सही है। शहर के स्वामी वांग ने अपना सारा सामान मेरे लिए खो दिया। म्यूहान, कृपया मेरे लिए लूट का माल गिने। मैं आपकी वरिष्ठ बहन को लुओयुन संप्रदाय से मिलने के लिए ले जाऊंगा। लुओयुन संप्रदाय के नेता का निवास, शिष्य की आज्ञा का पालन। 10 वर्षों के बाद, लुओयुन तलवार में तलवार की आत्मा की आखिरी किरण आखिरकार मेरे द्वारा पूरी तरह से वश में होने वाली है। ये वेन्युआन, लुओयुन संप्रदाय के नेता, सफलता या असफलता इस एक कदम पर निर्भर करती है। मुझे स्पष्ट रूप से लगा कि मैं लुओयुन तलवार को पूरी तरह से जीतने से केवल एक कदम दूर था। लुओयुन तलवार ने अचानक मुझे क्यों अस्वीकार कर दिया? ये बुरा है, मास्टर। सीनियर सिस्टर लियू यू, एल्डर वांग वेनचेंग और लिन यूचेन के आत्मा के दीपक बुझ गए हैं। क्या चल रहा है? लुओयुन संप्रदाय, मैंने पहली बार ऐसा सुना है। स्थिति कैसी है? लगा कि लुओयुन संप्रदाय के लोगों को अभी तक तलवार को वश में करने में सफलता नहीं मिलनी चाहिए थी।
मैंने अपनी आध्यात्मिक चेतना तलवार पर छोड़ दी है। जब तक आपको वह तलवार मिल जाती है, आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा। फिर हम, गुरु और शिष्य, आज लुओयुन संप्रदाय में सेंध लगाएंगे। लुओयुन संप्रदाय आत्मा लालटेन हॉलवांग वेनचेंग। उस हारने वाले ने मुझे पिछली बार बताया था कि उसके बेटे को एक भटकते हुए युआनयन कल्टीवेटर ने मार डाला था। वह इससे निपटने के लिए फॉलिंग क्लाउड तलवार के एक क्लोन से पूछना चाहता था, और उसने 30 गोल्डन कोर एल्डर्स को भी उसके साथ जाने के लिए कहा। परिणाम ऐसी हास्यास्पद स्थिति थी। वास्तव में क्या हुआ? क्या आपने इसका पता लगा लिया है? वर्तमान में हम केवल ये जानते हैं कि एल्डर वांग ने दुश्मन से निपटने के लिए पहाड़ से नीचे जाने के लिए 30 सुनहरे अमृतों को आमंत्रित किया। तुरंत पर्वत संरक्षण संरचना के स्तर को उच्चतम स्तर तक बढ़ाएं। दूसरे पक्ष का उद्देश्य अभी भी स्पष्ट नहीं है। वे किसी भी समय आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। लुओयुन संप्रदाय 4 के बाहर यह पर्वत सुरक्षा संरचना उच्च स्तर की है। ये संभव है, लेकिन इससे बहुत शोर होगा। इससे पहले कि हम आपके पैतृक तलवार भ्रूण को खोजें, हमें कम प्रोफाइल रखना बेहतर होगा। क्या किसी सफलता को मजबूर करना संभव है? आप कुछ समय के लिए ऐसे ही हैं। बाला एक शिक्षक के रूप में एक बेहतर तरीका है। ओह ओह, कुछ भयानक हुआ है। संप्रदाय मास्टर एल्डर वांग और एल्डर लिन की हत्या कर दी गई है। आप दोनों, आप कौन हैं? यह मास्टर लिन युनचेंग की नाजायज बेटी है, और मैं उसका अंगरक्षक हूँ। मास्टर कल रात घर नहीं आया। हमने चारों ओर पूछा और पता चला कि उन्हें कल रात मेयर वांग के घर पर एक रहस्यमय व्यक्ति ने मार डाला था। लिन युनचेंग की नाजायज बेटी। ये लिन युनचेंग का जीवन कार्ड है। यदि इसे उसी मूल से रक्त द्वारा छुआ जाता है, तो ये प्रकट हो जाएगा। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का लिन युनचेंग के साथ कुछ संबंध है। तुम दोनों पहाड़ पर क्यों आए? हमने सुना है कि उस दिन एक रहस्यमय आदमी था जिसने अकेले ही 30 स्वर्ण अमृतों को चुनौती दी थी और शहर के स्वामी के महल में सभी लोगों का वध कर दिया था। हम चिंतित थे कि यह गुरु का दुश्मन था, इसलिए हम लुओयुन संप्रदाय से शरण लेने के लिए पहाड़ पर चले गए। संप्रदाय नेता ये। मैंने अपने पिता से सुना कि संप्रदाय नेता ये को उस समय एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा जब वह लिन परिवार की तलवार भ्रूण को परिष्कृत कर रहा था, हमेशा इसे राहत देने का एक तरीका खोज रहा था। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता ने आपको बताया है कि लिन परिवार के पास वास्तव में तलवार बनाने की एक पुश्तैनी विधि है। लिन परिवार पीढ़ियों से तलवारों को परिष्कृत कर रहा है। लिन परिवार का खून स्वाभाविक रूप से तलवार की आत्मा को वश में कर सकता है। ये तलवार की आत्मा की प्रतिक्रिया से होने वाली चोटों को कम करने में भी बहुत प्रभावी है। वह लिन परिवार के तलवार भ्रूण के बारे में भी जानती थी। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे वह धीमी गति से निकलने वाली विधि दिखाओ जिसका तुमने उल्लेख किया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम कोई चाल न चलो। तुम इसके परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक, आप पहले इसे आजमा सकते हैं। मुझे यह महसूस होता है। लुओयुन तलवार की प्रतिक्रिया से हुई आंतरिक चोटें वास्तव में कुछ ठीक हो रही हैं। अंदर आओ। आज मैं एल्डर वांग और अन्य की दुर्घटना की जांच करने के लिए पहाड़ से नीचे गया था। जब मैं यहाँ नहीं होता, तो किसी को भी पर्वत सुरक्षा गठन को खोलने की अनुमति नहीं होती। हो गया। इसके अलावा, इन 2 लोगों के रहने के लिए जगह की व्यवस्था करें। यह एक ईश्वर का वरदान है। मेजबान प्रशिक्षु को 200 दिनों की खेती हस्तांतरित करता है और बदले में इनाम 3 गुना हो जाता है, जिससे 600 दिनों की खेती प्राप्त होती है। चिकुकचिगे, एक बार जब आप लिन परिवार की तलवार भ्रूण प्राप्त कर लेते हैं, तो आप जन्मजात तलवार शरीर को जगा सकते हैं। अच्छा, अब आप नींव निर्माण के पहले स्तर पर पहुंच गए हैं।
आहा, कुछ नहीं। चलिए, हम फिर से जन्मजात तलवार शरीर। वह क्या है? चिंता न करें, मास्टर। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप तलवार भ्रूण का स्थान पा सकते हैं? नवजात आत्मा चरण के नीचे कोई भी हमें नहीं खोज पाएगा। तलवार में अभी भी लुओयुन संप्रदाय के नेता की चेतना बरकरार है। बस शोधन पर ध्यान केंद्रित करें और मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप कौन? अगर ऐसा है तो चलिए एक दृश्य बनाते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया से सच्चाई को छुपाना असंभव है। किसी ने मेरी लुओयुन तलवार को छुआ। उसी समय दुश्मन का हमला। लुओयुन संप्रदाय में इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत कौन करता है? मुझे अपना नाम बताओ। यदि आप आज्ञा का पालन करते हैं तो आपको कम कष्ट हो सकता है। आप घिरे हुए हैं। मेरी अनुमति के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। आप मेरे जैसे जिंदन साधकों के सामने अपनी मात्र तलवार नियंत्रण कौशल दिखाने की हिम्मत करते हैं? क्या मेरा पुश्तैनी जादुई हथियार ये सिर्फ एक वार से टूट गया? यह उड़ने वाली तलवार इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? पिछली बार जब हमने 30 जिंदन को घेर कर मार डाला तुम मैं काम पर जाते समय अपना नाम नहीं बदलूंगा। और जब मैं बैठूंगा तो अपना उपनाम नहीं बदलूंगा। अगर आज रात के बाद लुओयुन संप्रदाय में अभी भी बदला लेने की ऊर्जा है तो उन्हें मेरा नाम याद रखना चाहिए। नानली संप्रदाय झुवानजियो। ये वास्तव में नान है, ये सच है। 10 मील के दायरे में लुओयुन संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला एकमात्र संप्रदाय नानली संप्रदाय है। हर कोई नानली संप्रदाय के चोर को पकड़ने के लिए मेरे ये वास्तव में नान है, ये सच है। 10 मील के दायरे में लुओयुन संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला एकमात्र संप्रदाय नानली संप्रदाय है। हर कोई नानली संप्रदाय के चोर को पकड़ने के लिए मेरे पीछे आओ। हाँ, तुम बिल्कुल समय पर हो। मुझे आज एक अच्छा समय बिताना चाहिए। वाह, मदद करो, मत करो, यहाँ मत आओ। क्या यह आप सभी के लिए इसका अंत है? मैंने अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया है। नानली संप्रदाय के लड़के, हमारा नेता जल्द ही वापस आ जाएगा। जब समय आएगा मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। मैं इंतजार करता हूँ। शुजी, इतना अभिमानी मत बनो। बहुत जल्दी वापस आ गया। नानली कबीले के चोर, तुम बहुत बहादुर हो। मेरे लुओयुन संप्रदाय के क्षेत्र में इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लुओयुन संप्रदाय क्या है? मैंने तुम्हारे बुजुर्ग को बुरी तरह पीटा। ये तरकीब आजमाओ। बूढ़े, यह अनुमान लगाया जाता है कि तलवार को परिष्कृत करने के लिए रक्तसार का उपयोग करने के वर्षों ने उसकी नींव को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि उसने कोई सफलता हासिल नहीं की है। उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति एक नवजात आत्मा से ऊपर है। TSK, थोड़ा सुनना। मुझे उम्मीद है कि जियो जल्द से जल्द तलवार को जीत सकता है। 10,000 तलवार ऊर्जा। इस चाल का इस्तेमाल वास्तव में एक भौतिक तलवार पर किया जा सकता है। उसकी तलवार अपने आप में बेहद शक्तिशाली है। कम से कम यह एक शीर्ष श्रेणी की पृथ्वी स्तर की तलवार है। हजारों पृथ्वी ग्रेड शीर्ष गुणवत्ता वाली तलवारें। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह एक सर्वोच्च जादुई शक्ति है। ये तलवार कौशल नहीं है। पर्वत सुरक्षा गठन शुरू हो गया है। यह अच्छा नहीं होने वाला है। मेरा लुओयुन संप्रदाय निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप बदमाश अपमानित कर सकें। लिन परिवार के नरसंहार में भाग लेने वालों को अधिक सचेत होना चाहिए। अपनी एक भुजा काट लेनी चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए। लुओयुन संप्रदाय में सभी को मरना चाहिए। यदि आप मेरा इंतजार करते हैं। मैंने सुना है कि लुओयुन संप्रदाय के पर्वत संरक्षण गठन को पहले नेता ने पीछे छोड़ दिया था जो आत्मा स्तर के शिखर पर पहुंच गया था। 100 साल बीत चुके हैं और इसकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। राओझिरो तलवार की छायाएं जो अभी अभी बह गई थीं, वे सब गायब हो गईं।
ऐसा लगता है कि मुझे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। मेजबान प्रशिक्षु को सहज तलवार शरीर, पृथ्वी स्तर को सक्रिय करने में मदद करता है और इनाम सहज तलवार शरीर, स्वर्ग स्तर का 10 गुना है। आप मेरे अच्छे शिष्य हैं, आप ठीक समय पर आए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भटकने वाली तलवार ऊर्जा के हर हिस्से की अतिरिक्त समझ हासिल हो गई है। सहज तलवार शरीर, तो ऐसा लगता है। क्या उसने लड़ाई के बीच में कोई सफलता हासिल की? तलवार की ऊर्जा लगातार आ रही थी। मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या सफलता हासिल कर सकते हैं। मैं आपको अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या चल रहा है? पर्वत संरक्षण गठन आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है? ऐसा लगता है कि आप संप्रदाय के प्रमुख के रूप में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से, असली लोयुन तलवार आपके लोयुन संप्रदाय के पर्वत संरक्षण गठन में छिपी हुई है। लेकिन आप अभी भी तलवार के भ्रूण को छीनना चाहते हैं जिसे लिन परिवार ने अभी तक परिष्कृत नहीं किया है। पोषण के लिए रक्त और ऊर्जा की कीमत पर भी कितना हास्यास्पद है। चूंकि आप, संप्रदाय के प्रमुख, इतने अनैतिक हैं, मैं लोयुन तलवार ले लूंगा। जहां तक आपका सवाल है, बस जाओ और उन लिन परिवार के सदस्यों के जीवन का भुगतान करो जो उस वर्ष मर गए। नहीं, क्या ये पूरे लोयुन संप्रदाय के पहाड़ को आधे में विभाजित कर रहा है? जिन लोगों ने लिन परिवार के नरसंहार में भाग लिया था, उन्हें सभी अधिक सचेत हो जाना चाहिए। अपनी एक भुजा काट देनी चाहिए और बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे इसका पता लगाने की प्रतीक्षा न करें। यदि आप मेरे कार्रवाई करने की प्रतीक्षा करते हैं तो लोयुन संप्रदाय के सभी को मरना होगा। मेरा बेटा अभी भी संप्रदाय में है। जब कसाई का चाकू आपके सिर पर होगा, तो आपको दर्द महसूस होगा। जब उन्होंने दूसरे लोगों के रिश्तेदारों का कत्ल किया, तो किसी ने नरमी क्यों नहीं दिखाई? दोनों पक्षों को देखते हुए, मास्टर, देखो, मैंने तलवार के भ्रूण को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। मैंने इसे लाह तलवार कहने का फैसला किया, और जब मैंने इस तलवार को वश में किया, तो मुझे लगा कि अभ्यास करना पहले की तुलना में बहुत आसान था। जियान क्यूई वान कियान, जो पहले बहुत कुशल नहीं था, अचानक समझ गया। यहाँ तुम जाओ। मुझे लगता है कि यह जन्मजात तलवार शरीर को सफलतापूर्वक जागृत करने का प्रभाव है। क्या अभी कोई बड़ा युद्ध हो रहा था? हाँ, मैंने पहले ही लोयुन संप्रदाय के नेता को मार दिया है। आप हमारे द्वारा लोयुन संप्रदाय को सीधे अपने कब्जे में लेने के बारे में क्या सोचते हैं? लोयुन संप्रदाय को अपने कब्जे में ले लें? गुरु, आप होनमग संप्रदाय के बड़े बनने की योजना नहीं बना रहे हैं? शश, थोड़ा छोटा बनो। मैंने सु परिवार से किसी को इसकी देखभाल के लिए भेजने के लिए कहा, और मैं सिर्फ पैसे इकट्ठा करूंगा और एक हाथ मुक्त प्रबंधक बनूंगा। चलो चलें। मुझे एक व्यवसाय योजना तैयार करने की आवश्यकता है। लोयुन शहर लौटने के बाद, जियोजुवान ने सु परिवार का नेतृत्व करके लोयुन शहर पर कब्जा कर लिया। हालांकि वांग परिवार को कई शिकायतें थीं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जियोजुवान को खो दी थी। इसलिए उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। लाओ वांग, आप बहुत बुरी तरह से मर गए। लोयुन संप्रदाय के संसाधनों के समर्थन से, सु परिवार ने लोयुन शहर पर लगातार कब्जा कर लिया। जियोजुवान के मार्गदर्शन में, शहर की गश्ती गाड़ी और बस के समान सुविधाओं की एक श्रृंखला शुरू की गई, जिससे लोयुन शहर की अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ। 2 सेंट की सवारी, पूरे शहर का भ्रमण करें, कभी भी उतरें। कुछ खाली समय के बाद, जियोजुवान ने एक बार फिर लिंजी और सुमुहन को शक्ति दीक्षा दी। अब उन दोनों को नींव निर्माण चरण में पदोन्नत किया गया है। छोटी सुनहरी गोली बिकने के बाद, बड़ी संख्या में भिक्षुओं द्वारा इसकी मांग की गई। अब इसे अलमारियों पर रखते ही बेच दिया जाता है।
ये भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में बिक्री की मात्रा प्रतिदिन 10,000 बोतलों पर स्थिर हो जाएगी। ये कहना है, अकेले छोटी सुनहरी गोली से आय 1 मिलियन पर स्थिर हो सकती है। इन दिनों आपके गुरु कैसे हैं? चलो, चलो, कुछ पल खाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। एल्डर जियो। प्रधानाध्यापक ने मुझे आपको एक संदेश लाने के लिए कहा है। मैंने सुना है कि एल्डर जियो ने हाल ही में लुओयुन संप्रदाय को हटा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक और खोजने की योजना बना रहा है? अहम प्रधानाध्यापक भाई की खबर अभी भी ऐसी ही है। वापस जाओ और उन्हें बताओ कि होंगमिंग संप्रदाय के प्रति मेरी वफादारी सभी को पता है। और लुओयुन संप्रदाय कुछ और करने के लिए नहीं होने पर बस कुछ अतिरिक्त पैसा कमा रहा है। ये चेन ने इसे प्राप्त किया। इसके अलावा संप्रदाय प्रतियोगिता 3 दिनों में आयोजित की जाएगी। नेता ने मुझसे पूछा, यदि आप अभी भी होंगमिंग संप्रदाय में रहने की योजना बना रहे हैं तो समय पर पहुंचना याद रखें। चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से समय पर वहां पहुंचूंगा। ठीक है, चलो पैक अप करें और तैयार हो जाएं। वापस जाने और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। जूनियर बहन, इस बार संप्रदाय में कुछ लोग वापस आ रहे हैं, रास्ते में विस्तार से बताऊंगा। अच्छा, मैंने सुना है कि जियो जुवान जल्द ही कबीले में वापस आ जाएगी। होनमेंग संप्रदाय छठी चोटी, आप दोनों, क्या आप तैयार हैं? मास्टर, मुझे स्पष्ट होने के लिए क्षमा करें, लेकिन आपने हमें जो अभ्यास का सेट दिया है उसे आत्मा जानवरों के सार और रक्त के साथ भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह तकनीक एक जादू की तकनीक की तरह है? अज्ञानी बच्चे, तुम क्या जानते हो? आपने इस होनमेंग संप्रदाय में कितनी तकनीकें देखी हैं? आपने अपने गुरु द्वारा सिखाई गई तकनीक पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे की? मुझे पता है कि मैं गलत था। ये किस तरह की अजीब चीज़ है? मैं इसका अभ्यास नहीं करूँगा। कियुहान, तुम्हारा क्या? मैंने मास्टर के निर्देशों का पालन किया और पहले ही तीसरे स्तर तक तकनीक का अभ्यास कर लिया है। अब उनकी खेती नींव निर्माण के 5वें स्तर तक आगे बढ़ गई है। तीसरे स्तर तक अभ्यास करने के बाद होंगमिंग संप्रदाय की संप्रदाय प्रतियोगिता और कुछ भी मायने नहीं रखता। हर 5 साल में होंगमिंग संप्रदाय एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा और प्रत्येक दौर में जीतने वाले पहाड़ को होंगमिंग बैंगनी ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा प्राप्त होगी। किंवदंती के अनुसार होंगमिंग संप्रदाय के पूर्वजों के पास एक मानव अमर था और यह होंगमिंग बैंगनी हवा अमर के निधन के बाद पीछे छोड़ी गई महान संपत्ति थी। अंतिम विजेता शुद्ध प्रथम श्रेणी की बैंगनी ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होगा, इसलिए आप एक भी दौर नहीं हार सकते। आप दोनों को याद है, प्रतियोगिता के विजेता के हर दौर को होंगमिंग बैंगनी क्यों प्राप्त होगा। अंत ऐसा होना चाहिए। अगर कोई हारता है तो आप दोनों पहले नीचे जाते हैं। अगर मुझे पता होता कि छठी चोटी इतनी बुरी है तो मैं 7वीं चोटी पर रहता और खुशी से रहता। क्या गलत अनुमान है? यहाँ तक कि उसके अधीनस्थों को भी संदेह होने लगा। हाँ, मैंने पर्वत सुरक्षा गठन को खोलने और आपको होंगमिंग संप्रदाय में प्रवेश करने देने के लिए बहुत मेहनत की, न कि आप यहाँ बैठकर मेरा मजाक उड़ाएं। ऐसा लगता है कि आपको गति बढ़ाने की जरूरत है। पूरे होंगमिंग संप्रदाय को बताने के लिए मैं जिस व्यक्ति को चाहता हूँ वह कैसे तैयार है। डर, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूँ। ओह, क्या यह मेरा पोता नहीं है? इस वर्ष उनकी आध्यात्मिक जड़ों का भी पता चला था, इसलिए मैं उन्हें दुनिया देखने के लिए बाहर ले आया। होंगमिंग संप्रदाय पर्वत प्रवेश चौक। ये प्रवेश चौक काफी प्रभावशाली है और हमारे तियानजियान संप्रदाय जितना ही अच्छा दिखता है। अरे बूढ़े आदमी वांग, क्या आप होंगमिंग संप्रदाय में मस्ती देखने के लिए यहाँ हैं?
5 साल की संप्रदाय प्रतियोगिता आखिरकार शुरू होने वाली है। वह होंगमेंग संप्रदाय की झूझुवान देवी होनी चाहिए। वह कुछ साल पहले की तुलना में और भी अधिक सुंदर लग रही है। ये पहली चोटी होनी चाहिए। हर साल पहली चोटी ने हमेशा चैंपियनशिप जीती। इस साल ऐसा लगता है कि अन्य संप्रदायों के कई लोग देखने आए थे। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन सा पर्वत चैंपियनशिप जीतेगा। अब वह गोल्डन कोर के चौथे स्तर पर है और उसके नीचे कई प्रतिभाशाली शिष्य हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक अपनी नींव स्थापित की है। वे बहुत शक्तिशाली हैं। कुछ समय पहले वह गोल्डन कोर दायरे के चौथे स्तर तक पहुंच गया था। उसके अधीन ब्लू और पर्पल ट्विन स्वॉर्ड्स जैसे उत्कृष्ट शिष्य हैं। उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। दूसरा पीक एल्डर झूझुवान। वैसे क्या आज केवल 6 एल्डर मौजूद हैं? 7वें पीक से जियो झुवान कहाँ है? मुख्य शिखर के प्रमुख झांग हे का उल्लेख नहीं करना। प्रतियोगिता राउंड रॉबिन प्रारूप में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक मैच के लिए 8 चोटियों में से 2 चोटियों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा। हारने वाले को बाहर कर दिया जाएगा और हार दर्ज की जाएगी। वह शायद इसलिए आने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि वह शर्मिंदा होने से डरता था। उसके शिष्य ने उसे कौशल सिखाने के लिए उस पर भरोसा किया। क्या बर्बादी है! बेतरतीब ढंग से 2 चोटियों का चयन करें। प्रतियोगिता के पहले दौर के नियम इस प्रकार हैं। विजेता मैदान पर रहेगा और लड़ाई जारी रखेगा। यदि आप संचयी रूप से 3 गेम जीतते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप संचयी रूप से 3 गेम हारते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। हारने वाला कतार में वापस आ जाता है और अगली बारी का इंतजार करता है। और विजेता पृथ्वी रैंक का शीर्ष ग्रेड जादुई हथियार भी प्राप्त कर सकता है। विजेता अगले गेम में जाता है। प्रतियोगिता का पहला दौर पीक 6 बनाम पीक 7। संप्रदाय के भीतर खेती के संसाधनों का वितरण इस प्रतियोगिता की रैंकिंग के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। हे वांग झेंग, एक रुई किंगफेग तलवार। क्या आप अभी तक नहीं जानते? वांग झेंग ने बहुत समय पहले अपने गुरु को धोखा दिया था और अब वह 6ठे शिखर में शामिल हो गया है। अब ये दिलचस्प होने वाला है। मुझे याद है कि वह 7वें शिखर का शिष्य नहीं था। आपने लड़ाई में 6ठे शिखर का प्रतिनिधित्व कैसे किया? वांग फैंग किगोंग स्तर 7। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने हार मान ली है? ये जियो जुवान 7वीं चोटी पर लड़ने के लिए कोई नहीं आया। ये लड़ाई तो क्या हुआ अगर कोई है? वांग झेंग से लड़ने के लिए मैदान पर कौन जा सकता है? खुद जियो जुवान। हा हा हा, मुझे बहुत खेद है। मैं आज सुबह सो गया और देर से आया। आदि आप लोग इंतजार कराते रहें। हम्फ, इस बूढ़े ने उस बेकार लिंजी को अपने संप्रदाय से निष्कासित भी नहीं किया है। और उसने इतनी सुंदर महिला शिष्या को स्वीकार कर लिया है। एक पल में मैं इस बूढ़े आदमी के सामने इतनी खूबसूरत कनिष्ठ बहन पर कदम रखूंगा। उसका चेहरा निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प होगा। ये शानदार है। हाँ मियू हान, आगे बढ़ो। यह आपके लिए अभ्यास करने का एक अच्छा अवसर है। वरिष्ठ बहन, कनिष्ठ बहन, आप उस आदमी को अभी तक नहीं जानते होंगे। लेकिन वह वही था जिसने मास्टर को धोखा दिया था और लगभग मास्टर की मौत का कारण बना था। एक पल के लिए दया मत दिखाओ। मैंने पहले अपनी वरिष्ठ बहन से मास्टर के बारे में सुना था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं संप्रदाय में वापस लौटूंगा, मुझे उस गद्दार का सामना करना पड़ेगा जिसने अतीत में मेरे गुरु को धोखा दिया था। इस मामले में फिर मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा और अपने गुरु को शर्मिंदा नहीं करना होगा। सु मोहन, फाउंडेशन बिल्डिंग का पहला स्तर। इतनी कम उम्र में उन्होंने पहले ही नींव का पहला स्तर स्थापित कर लिया है। ऐसा लगता है कि एल्डर जियाओ ने इस बार एक और अच्छे शिष्य को स्वीकार कर लिया है।
वरिष्ठ भाई, आप महिलाओं के प्रति दयालु और विचारशील हैं, इसलिए मैं आपको पहला कदम उठाने दूंगा। जूनियर बहन, आपने एल्डर जियाओ जुवान से कुछ भी नहीं सीखा होगा। मेरे गुरु कभी भी गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करते। आप एक कमीने हैं जो अपने गुरु और पूर्वजों को धोखा देते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वरिष्ठ भाई होने की? चूंकि आप अच्छे और बुरे में अंतर नहीं जानते, तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। यहाँ तक कि जियाओ जुवान ने भी मेरी स्प्रिंग रेन तलवार तकनीक की अच्छी होने की प्रशंसा की। जूनियर बहन, सावधान, क्या तलवारबाजी वास्तव में अच्छी है? आप मेरी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा को भी नहीं तोड़ सकते। वह किस तरह का तलवारबाज है? तलवार वास्तव में भयानक है। मैं हार मानता हूँ। अब आपको नहीं मार सकता। मैं भाग्यशाली हूँ। आप ही हैं। आपको अपने शिक्षक के रूप में जियो जुवान की पूजा करने की आवश्यकता क्यों है? आपके पास ये क्षमता है। मास्टर जियो जुवान का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे दीक्षा और प्रशिक्षण दिया और मेरे स्नायु को साफ किया और मेरे अस्थि मज्जा को मजबूत किया। मैं अब अपने अभ्यास में आधे प्रयास से दोगुने परिणाम प्राप्त कर सकता हूँ। आधे महीने पहले मैं केवल क्यूई प्रशिक्षण के पहले स्तर पर था और अब मैं नींव निर्माण के पहले स्तर पर हूँ। वह बूढ़ा कुत्ता जियो जुवान, क्या उसने वास्तव में अपने शिष्यों को आध्यात्मिक सशक्तिकरण दिया था? कुछ देशद्रोही केवल ऐसी चीज से ईर्ष्या कर सकते हैं। पहला मैच, 7वां शिखर जीतता है। लानत है। मैं चाहता हूँ 1 मिनट रुको। हे भगवान, ये कियुहान ने 7वें शिखर को चुनौती देने की पहल की। 7वें शिखर को चुनौती दें। हालांकि प्रमुख बुजुर्ग स्वतंत्र रूप से तय कर सकते हैं कि किन शिष्यों को लड़ाई में भेजना है। ऐसा लगता है कि एक नियम है कि यदि कोई चुनौती देने की पहल करता है, तो चुनौती देने वाला पक्ष मना नहीं कर सकता। अब वह नींव निर्माण के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। ये कियुहान की 5वीं नींव वास्तव में नहीं। ये कियुहान को संप्रदाय में छोटा जियाओ जुवान कहा जाता था। बचकाना, एल्डर जियाओ, अपने शिष्यों को भेजो। पढ़े, क्या 7वें शिखर के पूर्व सफाई सेवक भी संप्रदाय प्रतियोगिता के मंच पर खड़े होने के योग्य हैं? शिष्य यहाँ है। थोड़ी देर के लिए सावधान रहें। मेरा मतलब है कि आपको वास्तव में सावधान रहना चाहिए। बचकाना, मेरे लिए उसके मुंह को टुकड़ों में तोड़ दो। सावधान रहो, तुम बहुत हो। शिष्य आज्ञा का पालन करता है। लापरवाही से काम करो या इसे विशेष रूप से जियो जुवान ने अपनी तलवार चलाने की आदतों के आधार पर डिजाइन किया था। ये कियुहान वर्तमान में फेयान तलवार तकनीक का उपयोग कर रहा है। हाँ, अपने शिष्य को हराने के लिए उसने जो तलवार तकनीक सिखाई थी, उसका उपयोग करते हुए। जियो जुवान की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से थोड़ी देर में बहुत दिलचस्प होगी। आपका साहस सराहनीय है। क्या ये कैसे संभव है? जहाँ तक आपका सवाल है, आप लगभग 5 वर्षों से मास्टर के साथ अध्ययन कर रहे हैं, है ना? क्या ये सिर्फ फेयान तलवार तकनीक नहीं है? क्या यह मुश्किल है? मुझे केवल इतना सीखने के लिए आप पर शर्म आती है। नियमों के अनुसार, आपकी तलवार टूट गई है, जीत तय है, और आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं वास्तव में आपके अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर से आओ। हा, ये हास्यास्पद है। तुम क्या सोचते हो कि तुम हो? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बाहें। तुम पूछते हो कि मैं कौन हूँ? मैं भी तुम्हारी तरह हारा हुआ। अगर तुम मुझे छू सकते हो, तो मैं हार जाता हूँ। आज का दृश्य, हे भगवान! हमारे शिखर में केवल हमारी वरिष्ठ बहन के पास मानव ग्रेड, शीर्ष ग्रेड जादू का हथियार है। तो ये सभी पृथ्वी स्तर के जादुई हथियार हैं? तो क्या हमारा शिखर भी ऐसा ही है? मैंने सुना है कि हेडमास्टर के पास केवल 5 या 6 पृथ्वी स्तर के जादुई हथियार हैं।
एल्डर जियाओ के पास वास्तव में एक समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि है। अमीर लोगों का जीवन इतना सरल और उबाऊ होता है। अच्छा, आपको ये सभी जादुई उपकरण उनसे मिले, है ना? मैंने सुना है कि जियाओ जुवान ने आपको एक अभिषेक दिया और अपने कौशल को पारित किया। मुझे पहले तो इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये सच लगता है।